हेलो गाइस, हमारी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जगदम्बा इंग्लिश क्लासेस में आप लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो हमारी ये एक्टिव वॉइस कर रहे थे, हम एक्टिव वॉइस की हमारी फोर्थ वीडियो में हम ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे। मीन्स सब हमारे टेंस थे तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो कि हमने 3 वीडियो में कवर किए हैं। उसमें थे हमारे सिंपल सेंटेंस और हमारे नेगेटिव सेंटेंस, और इस वीडियो में है हमारे सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो, वो भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। चलिए पहले तो हम बात समझ लें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब और विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली। अगर मैं इन सेंटेंस को ये कहूं कि ये इंफॉर्मेशन सेंटेंस भी होते हैं, क्यों? जब हम किसी दूसरे बंदे से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अगर इसको मैं ये बोल दूं कि ये इंफॉर्मेशन सेंटेंस होते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं भाई। एक तो स्टार्ट होता है हमारा विद द हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे अकॉर्डिंग टू टेंस होंगे। प्रेजेंट टेंस में हमारी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू, डज, इज, एम, आर, उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। पास्ट टेंस में हमारे कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड, वॉज, वर, हैड, उसके अकॉर्डिंग हमारे बनेंगे। और बात करें फ्यूचर की, विल, शैल, उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, और सबसे पहले टेंस में आपको पता है प्रेजेंट टेंस आता है। प्रेजेंट टेंस में हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे। आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं भाई। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरा WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कैसे उनकी फॉर्मेशन बनेगी, तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपकी मेन वर्ब होगी, और उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही शो करता है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके। फिर दूसरे टाइप में हमने बोला WH फैमिली। अब बात करें WH फैमिली की, तो हमारे अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ड मिलेगा WH फैमिली का कोई भी एक वर्ड, और उसके बाद मिलेगा आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही हमारी मेन वर्ब मिलेगी, और उसके बाद मिलेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद द हेल्पिंग वर्ब। जो हमारे स्टार्ट होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वही हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। और उसके लिए हम सबसे पहले किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का यूज करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने आपको करवाई है नरेशन। ठीक है। नरेशन में आपने क्या देखा था? जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आइडियस में कन्वर्ट कर रहे थे, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या वो हमारा इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस रहा था? नहीं। नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हमें सिंपल सेंटेंस बनाना था। बट यहां पर एक बात समझने की है कि बात अगर आ जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस और वो भी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट होगा, ना कि सिंपल सेंटेंस में। तो नोट करके एक बात जरूर डाल लेना, ये मेन बात है। नरेशन में और एक्टिव वॉइस में बच्चे पजल हो जाते हैं कि उसमें जो है हमारा सेंटेंस जो है, कैसा भी सेंटेंस है, चाहे वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चाहे हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो बाद में चेंज होकर सिंपल सेंटेंस बनेगा। किसमें? नरेशन में। अगर हम बात करें बेटा एक्टिव वॉइस की, अगर हमारा सेंटेंस
इंटेरोगेटिव है तो वो चेंज होकर पीवी में इंटेरोगेटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बस उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस है इम्पेरेटिव तो वो इम्पेरेटिव ही रहेगा, लेकिन बस इतनी सी बात है कि उसकी फॉर्मेशन में चेंजमेंट आ जाएगी। चलिए, इस बात को मैंने आपको नोट बनाकर डाल दिया है और ये नोट आप ध्यान रखना, ओके। और मैंने यही नोट को कन्वर्ट करके हमारी नरेशन की वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया था। अगर फिर भी पजल होते हो तो एक बार नरेशन की वीडियो देख के फिर ये वीडियो देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में है हमारा फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एवी की फॉर्मेशन में क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको डू या डज मिलेगा, डू या डज के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है भाई। और इसको जब हम पीवी में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम जब पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे अफर्मेटिव में थी ना डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू या डज की जगह हम इज एम आर लगा रहे थे, एज इट इज ऐसे ही रहेंगी। बस बात ये क्या है, वो सब्जेक्ट के बाद लग रही थी, ये सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगे, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब हम इसका पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर हमारे आ जाएंगे आगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो उसके बाद और क्लियर होगा। मैंने लिखा है डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। मीन्स डज से हमने शुरू किया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम डज की ही फॉर्मेशन को इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, और अ लेटर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बेटा इज, तो इज हमने लगाई पहले, उसके बाद है आया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बनाई है, उसके बाद बाय, और बाय के बाद ये देखो सब्जेक्ट था हमारा ही, और उसको हमने कन्वर्ट करके किस में डाल दिया, हिम में, और उसके बाद हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए मेरा जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का था वो क्वेश्चन मार्क में ही था, प्लस फॉर्मेशन चेंज हुई है। ठीक है, फिर सेकंड देख लीजिए, डू यू टीच देम इंग्लिश, डू यू टीच देम इंग्लिश। तो मैंने अब यहाँ पर डू क्या था, हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट था यू, टीच थी वर्ब, देम था हमारा ऑब्जेक्ट भी बोल लो, और इंग्लिश भी है हमारा ऑब्जेक्ट। और इसी तरह का ये सेंटेंस जो मैंने है ये जानबूझ के डाला है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सेंटेंस का मार्क आप लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो वो भी बताती हूँ। देखो भाई यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं, जब बात हो दो ऑब्जेक्ट की तो हमारा पीवी भी दो तरह से बन सकता है। अब पीवी मीन्स पैसिव वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लो भाई। पहले मैंने ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिया, और इंग्लिश के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज। देखो ऑब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए मैंने पीवी लगाई इज, तो मैंने स्टार्ट किया इज इंग्लिश। अब आई बात हमारी किसकी, बारी की, वर्ब की। वर्ब थी हमारी टीच, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टोट। अब टीच के बाद देम था ना जो सेकंड ऑब्जेक्ट, टीच के बाद था ना ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को हमने इसके साथ टू से कनेक्ट कर लिया। टोट को, टोट के बाद देम था ना, तो टोट के साथ ही हमने किसके साथ कनेक्ट किया, टू से इसको कनेक्ट कर लिया, टू देम। बाय हमारा सब्जेक्ट था यू, तो यू हमारा ये एज इट इज रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको मैं दूसरे टाइप से देखूं, अब मैं देम को देम ऑब्जेक्ट से बनाती हूँ। पहला तो मैंने ऑब्जेक्ट दो थे, ऑब्जेक्ट 1 लगा लो, ऑब्जेक्ट 2 लगा लो। मैंने ऑब्जेक्ट 2 का यूज करके फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने डाला, पीवी बनाया उसका। अब मैं ऑब्जेक्ट 1 को लेकर बनाती हूँ, तो देम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर, और देम का यहाँ जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, दे, आर दे। टीच की थर्ड फॉर्म टोट। अब हमने टोट क्या किया है, इंग्लिश। क्या किया है,
इंग्लिश बाय सब्जेक्ट था हमारा यू, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। दो सब्जेक्ट थे, देम और इंग्लिश। पहले मैंने ऑब्जेक्ट टू से को लेकर सेंटेंस बनाया, इंग्लिश को लेकर बनाया, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया। इज इंग्लिश टोट टू देम, टू देम ने इसको, टू ने इन दोनों को कनेक्ट किया देम्स के साथ, देम बाय यू। फिर सेकंड, आर दे टोट इंग्लिश बाय यू। ओके, इस तरह से ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा और ध्यान से देखना। डज द गार्डनर वाटर द प्लांट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा प्लांट्स है, भाई प्लांट्स को वही आगे ले आए और उसके लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया। आर द प्लांट्स, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, बाय किसके, कौन था हमारा सब्जेक्ट, गार्डनर था, तो द गार्डनर। ठीक है भाई, ये तो थी बात हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अभी इन सेंटेंस में ही आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल में इसी को लेकर बना देती हूँ। मान ली यहाँ आ जाए, डज ही नॉट राइट ए लेटर, तो हम इसका जो नोट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो यहाँ पर हमारा अ लेटर था सब्जेक्ट, तो इज को हमने इससे कनेक्ट किया, तो इज अ लेटर, नोट आ जाएगा अगर हमें नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, नोट रिटन बाय हिम। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ एक सेंटेंस डालना भूल गई थी, तो मैंने इसी में करके आपको बता दिया है। चलिए, ये बात थी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वही हमारा इजएमआर लगता है, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जहां बात आती है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बाद में सब्जेक्ट आता है, बाद में हमारी V4 आएगी और बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम AV से PV में कन्वर्ट करेंगे। देन हम फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जब AV की फॉर्मेशन जो कि मैंने अभी बताई, इज हमारा आपको हेल्पिंग वर्ब आगे मिलेंगी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V4, या फिर V4 को आप ये बोल सकते हो V1 प्लस ING। कई बच्चे नहीं समझ पाते कि V4 क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको, और V1 प्लस ING भी बोलते हैं, V4 भी बोलते हैं। तीनों में से कुछ बोल दो, कोई गलती नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। तो बात करें हमारी, फिर आएगी V4 के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब जब हम इसका PV में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इजामार को हम पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वही हमारा बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे क्या, क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। पहला एग्जाम्पल मैंने इसमें डाला, इज शी टेलिंग अ लाई, तो हमारा इज हेल्पिंग वर्ब है, शी हमारा सब्जेक्ट है, टेलिंग हमारी V4 है, बोले तो V1 प्लस ING, एंड देन हमारा है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, अलाई के लिए मैंने किया हेल्पिंग वर्ब इज यूज, इज अ लाई, उसके बाद आएगा बीइंग, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाय के बाद शी हमारा सब्जेक्ट था, कन्वर्ट होकर बन गया हमारा हर। तो क्या बना, इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है वही लगाना, क्योंकि इसमें हम इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव में ही चेंज कर रहे हैं, सिंपल में नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। सेकेंड जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाला है, आर यू टीचिंग देम इंग्लिश, उसी का देखो मैंने यहाँ डाला था, डू यू टीच देम इंग्लिश, इसी का मैंने ये सेंटेंस यहाँ डाल दिया है, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। डबल ऑब्जेक्ट का इस तरह से भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका दो तरह से ही इसका यूज करेंगे। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में किया था, तो कॉन्टिन्यूअस में भी दो तरह से बन सकता है। अब बात की हमने, आर है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू है हमारा सब्जेक्ट, टीचिंग हमारी वही V4 जिसको हम बोल देते हैं V1 प्लस ING या प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है भाई, देम है हमारा ऑब्जेक्ट 1 और इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट 2, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आइए ऑब्जेक्ट 2 को लेकर बनाते हैं, इंग्लिश को लेकर बनाते हैं। तो इंग्लिश के लिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज की, इज इंग्लिश, और उसके बाद में बीइंग लगाया, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट। मैंने कनेक्ट उसमें भी 2 से किया था देम को, और यहाँ भी हम कर रहे हैं कनेक्ट 2 से देम को, टू देम बाय सब्जेक्ट हमारा यू था, क्वेश्चन मार्क।
तो बना इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू देम बाय यू। अब इसी को ऑब्जेक्ट वन से कर लेते हैं भाई। ऑब्जेक्ट वन था हमारा देम, और देम के लिए हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा भाई, दे, और दे के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की, आर। तो हेल्पिंग वर्ब लगाई आर दे बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टोट, टोट किसको करना है, इंग्लिश को, और बाय यू क्वेश्चन, ऐसे बनेंगे। दोनों तरह से मैंने आपको बताया है, चाहे आप इस तरह से बना लो चाहे इस तरह से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती किसी में भी नहीं है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं भाई। अगर मैं इसमें ये लगा दूं आर द गर्ल्स नॉट लर्निंग देयर लेसन्स, मैं यहाँ पर एक नेगेटिव भी ले लेती हूँ भाई, मैं नेगेटिव नहीं लिया इसमें, सॉरी फॉर दैट, बट अब ले लेते हैं आर द गर्ल्स नॉट लर्निंग देयर लेसन्स। तो यहाँ आ जाएगा आर, देयर लेसन के लिए वही, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाई, देयर लेसन्स नोट लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट बना है ये, जो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ उठाकर लेकर आए हैं, उसके बाद लगेगा बीइंग, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न बाय द गर्ल्स, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम एज इट इज यहाँ उठाकर लिया। तो मैंने दोनों तरह के सेंटेंसेस इसमें भी कवर करा दिए हैं भाई। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, इंजॉय करके समझते रहिए, देखते रहिए। फिर है थर्ड, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए दो टेंस, एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था और एक हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम एवी की फॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे, और परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैज हैव, तो हमारी हैज हैव आ गई आगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की यहाँ पर हमने लगाई थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लगाई हमने ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब जब हमने इसको पीवी में चेंज किया तो वही हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। क्या रहेगा भाई, हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को अगर आगे लेकर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। हैव यू रीड द बुक, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, हैव यू रीड द बुक, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैव, यू था हमारा सब्जेक्ट, रीड थी हमारी V3, और द बुक है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज, क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट था द बुक, हैज द बुक। अब हमने लगाया बीन, थर्ड फॉर्म रेड, बाय सब्जेक्ट था यू का यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क। हैज द बुक बीन रेड बाय यू। सेकंड है भाई, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क। चलिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन चलते हैं, एवी में चेंज करते हैं। एवी में चेंज करने के लिए देखते हैं हम, यहाँ पर यहाँ थी हेल्पिंग वर्ब, ही है हमारा सब्जेक्ट, कंप्लीटेड है हमारी V3, और द वर्क इज अवर ऑब्जेक्ट। देन चलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट आगे लेकर आना है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द वर्क। तो द वर्क के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हैज द वर्क बीन V3 कंप्लीटेड बाय, हमारा सब्जेक्ट था ही, और हमने उसको कन्वर्ट किया, जब हम उठाकर लेकर आए उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, तब हमने उसको कन्वर्ट किया हिम में। तो हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस डाल दिया है भाई, पिछले सेंटेंसेस में आई फॉरगेट दैट, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर मैंने याद रखा और मैंने डाल दिया हैव यू नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। तो हम जब इसका पीवी में चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस के लिए भी हेल्पिंग वर्ब हमें क्या चाहिए भाई, हैव द क्वेश्चंस, क्वेश्चन था हमारा, ऑब्जेक्ट हम आगे उठाकर लेकर आए हैं, और जो हमारा यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बना है, और सब्जेक्ट के बाद ही हम नोट लगाते हैं, उसके बाद बीन, आंसर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी
आंसर्ड बाय, हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पर यू, तो यू का यू हमारा रह जाएगा, तो बन जाएगा हैव द क्वेश्चंस नॉट बीन आंसर्ड बाय यू। तो इस वीडियो में बेटा हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कवर किया, किसमें कवर किया, ओनली इन द प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट था हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पॉसिबल नहीं है चेंज होना, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ये वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, अगर नहीं भी आई है तो बेटा थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो को देखा करो। ये वीडियो आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म भी आपके लिए है, ये सब कुछ जो तामझाम किया गया है ओनली फॉर यू, एंड योर लाइकिंग एंड शेयर मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए जगदम्बा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।